हमारे ताकत ईमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नफ्स कहता है ये जिस्म मेरा है, मेरी मिल्कियत है, इट्स माई डोमेन, मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। जैसे उसने कहा मैं नहीं जानता कोई खुदा है मेरे सिवा और मेरे ऊपर, मैं नहीं मानता। नफ्स भी कहता मैं नहीं मानने को तैयार, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या ना जायज, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। इसके खिलाफ जिहाद, ये पहली मंजिल का जिहाद है। और आपको मालूम है 3 मंजिला इमारत है, तो बुलंद तरीन तो है तीसरी मंजिल, अहम तरीन है पहली मंजिल। पहली मंजिल बनेगी तो दूसरी बनेगी, दूसरी होगी तो तीसरी बनेगी ना। पहली मंजिल ये है और अहम तरीन ये है। इसीलिए मौलाना रूम ने कहा नफ्स मां हम कम तरस फिरौन नीस्त, मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है, लेकिन ईराओन नीस्त, उसके पास लाओ लश्कर था, उसने जबान से भी कह दिया था अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं खुदा। मेरा नफ्स बेचारा, इसके पास कोई लाओ लश्कर नहीं, जबान से तो ये कुछ नहीं कहता, अंदर यही कहता मैं बादशाह हूं इस वजूद का, मेरी मर्जी पूरी हो। तो स्ट्रगल अगेंस्ट दिस बेसर सेल्फ, एक सेल्फ है ऊंची सेल्फ, खुद ही अना ईगो, और एक है ये बेसर सेल्फ, यमानी जिबिल्लतें जो अंधी बहरी हैं, जो हलाल और हराम से उन्हें कोई गरज नहीं, उनके खिलाफ जिहाद करना। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु, असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर सके। तुम्हारे अंदर ये दुश्मन तो बैठा हुआ है, तकड़ा है, तुम्हें कंट्रोल कर रहा, चले आओ बाहर के दुश्मनों से जिहाद करने के लिए। तुमने टांगे को घोड़े के आगे बांध दिया। और एक दफा हुजूर से पूछा गया अय्युल जिहाद अफजल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल जिहाद कौन सा है? फरमाया अन तुजाहिद नफ्सक फी ताअतिल्लाह, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, उसे अल्लाह का मुती करो। ये जो अंदर की कशमकश है, कशाकश है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का नुक्ता आगाज, अल्लाह का मुती बनाना है नफ्स को। इसके साथ 2 सब लेवल और हैं। इस नफ्स को भड़काने वाली एक कुव्वत है इनविजिबल, और विजिबल भी है। इनविजिबल कुव्वत सबसे बड़ी इब्लीस, शैतान, लाइन, और उसके चेले चाटे जिन्नात में से, और विजिबल में इंसानों में जो उसके एजेंट है, जो फहाशी को कल्चर का नाम दे, ये उस इब्लीस के चेले हैं। इनके खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे आप, अगर आप इनके खिलाफ एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार नहीं करेंगे तो आप इनके दबाव में आ जाएंगे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ऐ लोगों ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन समझो। वो तुम्हें सब्ज बाग दिखाता है, बदी को मुज़य्यन करके दिखाता है, अच्छे अच्छे नाम उसके रख देता है, और तुम्हें आमादा करता है बदी के इर्तिकाब पर। नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तुम मुझे छोड़कर उसे और उसके चेले चाटों को तुम अपना दोस्त बनाते हो। नहीं, शैतान के खिलाफ जंग करो। और तीसरा इस पर सब लेवल क्या है, माशरा अगर बिगड़ा हुआ है, उसका अमूमी रुझान बुराई की तरफ है, तो सोशल प्रेशर्स आपको उधर धकेलते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉब जा रहा है तो उसके साथ चलना तो बहुत आसान है, वो खुद ही आपको धकेलता हुआ ले जाएगा। उसके खिलाफ चलना बहुत मुश्किल काम। हो सकता है आप बड़ी जोर लगा के 4 कदम आगे बढ़े, फिर को रेला आए 10 कदम पीछे ले जाए। तब 2 ही रास्ते हैं, जमाना बातुल साजत तो बाद जमाना बेसाज। या तो पैसिव मामला है, जमाना तुम्हारे साथ साजगारी नहीं करता, छोड़ो तुम जमाने के साथ साजगारी इख्तियार कर लो, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की।
ایک یہ ہے کہ نہیں زمانہ باطل سازت تو بعض زمانہ ستیس، زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو۔ تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے، 3 سب لیولز: نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف ایک اسٹرگل۔ اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو، تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا۔ دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم۔ اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا۔ ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی ہے۔ اینڈ ٹائم از منی۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔